वेलकम बैक टू हवेली। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि डॉक्टर ने प्रोफेसर मिश्रा को हवेली ले जाने के लिए परमिशन दे दी थी और साथ में एक्स्ट्रा स्टाफ भी भेजने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे ठाकुर सम्राट सिंह जी और प्रोफेसर मिश्रा हवेली जाने के लिए निकलने लगते हैं। प्रोफेसर मिश्रा की ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस के अंदर पूरा स्टाफ मौजूद होता है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के बैग से वो जल निकालकर उस एम्बुलेंस में छिड़कते हैं। वो इस बात की परवाह भी नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा और फिर उसे वापस बैग में रख लेते हैं। प्रोफेसर मिश्रा इशारे से ठाकुर सम्राट सिंह जी को अपने पास आने के लिए कहते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी उनके पास जाते हैं तो प्रोफेसर मिश्रा उनसे कहते हैं, ठाकुर साहब, मैं सौरभ से बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी उससे बात करा देंगे? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, सौरभ से बात? यूँ अचानक? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ बुरा फील हो रहा है क्या? किसी तरीके की बेचैनी या कुछ और? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही उससे बात करने का मन हो रहा है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, ठीक है प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात करवा देते हैं, लेकिन आप लिमिटेड बात ही बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे और जितना जरूरी हो बस आप उतना ही बोलेंगे। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, जो हुकुम ठाकुर साहब। उधर से सौरभ बोलता रहता है, इधर से आप बोलते रहते हो। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, देखिए सर, अभी आप आराम कीजिए, बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी अभी सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाए। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन की बात से एग्री होते हुए प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, देखिए प्रोफेसर साहब, डॉक्टर जैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे भी हवेली पहुंचने के बाद तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तब आप बात कर लीजिएगा सौरभ से। और आपको पता है, सौरभ को अगर ये पता चलेगा तो वो भी बहुत गुस्सा करेगा। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठीक है ठाकुर साहब। डॉक्टर जैन बीच में ही बोल पड़ते हैं, प्रोफेसर साहब थोड़ा भी मत बोलिए आप प्लीज़, आप आराम से लेट जाइए और हाँ, मेरी इस बात का भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर जैन की बात सुनकर हल्का सा स्माइल दे देते हैं और चुपचाप लेटे रहते हैं। प्रोफेसर मिश्रा को देखकर डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, बड़ा कहना मानते हैं ये तो, एक बार कहने में ही मान गए, इन्होंने तो थोड़ी सी भी जिद नहीं की। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन से कहते हैं, हाँ प्रोफेसर हैं वो, समझदार तो होंगे ही। डॉक्टर जैन, क्या हम आपसे एक सवाल पूछें? डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी की ओर देखते हुए जवाब देते हैं, जी ठाकुर साहब पूछिए, क्या पूछना है आपको? ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन से पूछते हैं, डॉक्टर जैन, हमने आपको इस अस्पताल में पहली बार देखा, आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है? क्योंकि हम तो अक्सर यहाँ अपने रूटीन चेकअप के लिए आते रहते हैं। डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी को जवाब देते हैं, ज़्यादा नहीं ठाकुर साहब, अभी 1-2 महीने ही हुए हैं। मैंने अपनी जस्ट पढ़ाई पूरी की, फिर इंटर्नशिप और उसके बाद ये मेरा पहला ही हॉस्पिटल है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ अगर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, तो डॉक्टर अग्रवाल ने तो कहा था कि आप काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। खैर जो भी है, डॉक्टर अग्रवाल तो राउंड पर आएंगे ही, उन्होंने बोला है दिन में 2 बार तो कम से कम वो आ ही जाएंगे। डॉक्टर जैन को ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात थोड़ी अजीब लगती है और वो कुछ अजीब सी स्माइल देकर शांत रहते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन को देखकर समझ जाते हैं और डॉक्टर जैन से वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, हम तो बस यूँ ही कह रहे थे, क्योंकि आपकी एज काफ़ी कम लगी हमें, इसलिए हमने आपसे पूछा। और ये तो आप भी जानते हैं, जो सीनियर होता है या जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होता है, इसीलिए हम बोल गए, बस आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो तो अच्छे डॉक्टर होते ही हैं। डॉक्टर अग्रवाल से काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ मैं। बाय द वे, डॉक्टर अग्रवाल जो है ना, वो मेरे मामा जी हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर ही मैंने ये प्रोफेशन चुना है। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन से कहते हैं, ओह दैट्स गुड, ये नहीं पता था मुझे, डॉक्टर अग्रवाल ने हमें कभी बताया ही नहीं इस बारे में, हम तो डॉक्टर अग्रवाल को काफ़ी समय से जानते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी और डॉक्टर जैन आराम से बातें कर रहे थे और प्रोफेसर मिश्रा को लेटे लेटे ही नींद आ गई थी।
बात करते करते कब हवेली आ गई कुछ पता ही नहीं चला। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन से कहते हैं, लीजिए हवेली भी आ गई, आप ये सब उतरवा कर अंदर लाइए, हम अंदर जाकर व्यवस्था देख कर आते हैं। डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठीक है ठाकुर साहब, आप जाइए, हम रखवाते हैं ये सब। जैसे ही ठाकुर सम्राट सिंह जी हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, वीर सिंह उनका इंतज़ार कर ही रहा होता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी को देखते ही वीर सिंह उनके पास आ जाता है। वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछता है, हुकुम साहब आप ठीक तो हैं ना? रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हम तो सो ही नहीं पाए पूरी रात, आपकी चिंता ही लगी रही। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, हम ठीक है वीर सिंह, और रात गई बात गई, अब वो सब बात नहीं करते हैं। प्रोफेसर साहब आ गए हैं, तुमने कमरा तैयार करा दिया है ना, हमने जिस तरीके से कहा था? वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, जी हुकुम साहब, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, हम नौकरों से कहकर सारा सामान अंदर रखवाते हैं। वीर सिंह कुछ नौकरों को लेकर बाहर जाता है और एम्बुलेंस से जो भी सामान आया होता है उन सबको अंदर कमरे में ले जाकर रख देता है। उसके बाद डॉक्टर जैन आकर के सारा सामान सेट करवा देते हैं। 2 वार्ड बॉय प्रोफेसर मिश्रा को ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। अब तक प्रोफेसर मिश्रा जी की नींद खुल चुकी थी और वो चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देख रहे थे। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा को देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, क्या देख रहे हैं आप? वैसे यहाँ आपके देखने के लिए टीवी भी लगाया जा सकता है, लेटे लेटे आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। डॉक्टर जैन की बात सुनकर प्रोफेसर मिश्रा स्माइल दे देते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत आज्ञाकारी निकले। इतना सुनकर प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर जैन को कहते हैं, कभी कभी आज्ञाकारी बनना पड़ता है डॉक्टर साहब, अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो आप ठाकुर साहब को बताएंगे, ठाकुर साहब वहाँ सौरभ को बताएंगे और सौरभ मेरी क्लास लगा देगा। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर थोड़ा सा हंस देते हैं और प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, ये सौरभ आपके स्टूडेंट है ना? प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर जैन को बताते हैं, हाँ सौरभ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, हाँ मुझे मामा जी बता रहे थे। अभी डॉक्टर जैन और प्रोफेसर मिश्रा नॉर्मल बातचीत कर ही रहे थे कि ठाकुर सम्राट सिंह जी वहाँ आ जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी वहाँ आते ही पूछते हैं, क्या बात चल रही है? बाय द वे, अभी तो इन्हें बात करनी ही नहीं है, फिर अचानक से डिस्कशन? डॉक्टर जैन ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, हाँ ठाकुर साहब, बात नहीं करनी थी क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं थे और अगर ये वहाँ बात करते तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ ये आराम से बातचीत कर सकते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, ओह तो ये बात है, अच्छा इसका मतलब तो ये अभी सौरभ से भी बात कर सकते हैं, है ना? डॉक्टर जैन जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप इनकी बात करवा दीजिए, तब तक मैं यहाँ अरेंजमेंट करवाता हूँ। और ठाकुर साहब, मैं सोच रहा था कि यहाँ इस कमरे में क्यों ना प्रोफेसर साहब के लिए टीवी लगा दिया जाए, जिससे ये लेटे लेटे बोर भी नहीं होंगे, है ना? ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन से कहते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें, हम लगवा देते हैं, आप बाकी अरेंजमेंट देखिए। डॉक्टर जैन जैसे ही कुछ काम से बाहर निकलते हैं, ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के पास बैठकर उनसे कहते हैं, प्रोफेसर साहब, हम आपकी सौरभ से बात करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, प्लीज़ आप हमारे टेक्स्ट मैसेज देखिएगा और हमें रिप्लाई दीजिएगा, बहुत अर्जेंट बात है उसमें और ऐसा करने के लिए हमें सौरभ ने ही कहा है। प्रोफेसर मिश्रा हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को सौरभ का नंबर डायल करके फ़ोन पकड़ा देते हैं। कुछ देर रिंग जाने के बाद सौरभ ठाकुर साहब का फ़ोन रिसीव कर लेता है। फ़ोन पर सौरभ कहता है, हेलो दादू साहब, बोलिए। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, दादू सा नहीं, प्रोफेसर मिश्रा बात कर रहा हूँ। सौरभ तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को रिप्लाई देता है, सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अभी बिल्कुल किसी भी बात की कोई भी टेंशन मत लीजिए और हाँ, उस बारे में कुछ बात मत कीजिए। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, हाँ सौरभ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और ठाकुर साहब की भी, कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। बस इतनी ही बात करनी थी मुझे, इन्होंने तो मुझे ज़्यादा बोलने से भी साफ इनकार कर दिया है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हाँ तो ठीक किया उन्होंने, अभी आराम कीजिए आप और मैं भी किचन में हूँ, आज सानवी खाना बना रही है, बस देख रहा हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं,
ठीक है, अभी फ़ोन रखता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में तुम मुझे खुद ही फ़ोन कर लेना, सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है। ठीक है सर, आप अपना ध्यान रखिए और अभी आप इन सब बारे में कुछ भी मत सोचिएगा। इन सब के बारे में हम आराम से बाद में बात करेंगे, अभी बस आप अपना ख्याल रखिए। इतना बोलकर सौरभ फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और प्रोफेसर मिश्रा अपना फ़ोन अपने सिरहाने रख लेते हैं। क्या हवेली में आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? ठाकुर सम्राट सिंह जी, जो कि इस हवेली को अभिमंत्रित कराने की बात सोच रहे हैं, क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे या होगा पहले जैसा अंजाम? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।